गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पावक का संधि विच्छेद है। पावक का संधि विच्छेद क्या है? पाव जमा अक है, पा जमा अक है, पे जमा अक है या फिर पौ जमा अक है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। पौ जमा अक पावक का संधि विच्छेद है। चाक का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए चोक, बी अग्र, सी चक्र, डी सुक। तो चाक का तत्सम शब्द क्या होगा? सुक इसका तत्सम शब्द होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सुत का स्त्रीलिंग क्या है? ऑप्शन ए सुती, बी सुतनी, सी सुतना, डी सुता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सुता। नारी का बहुवचन है। नारी का क्या बहुवचन है? ऑप्शन ए नारियां, बी नारियां, सी नारीन, डी नारीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नारियां। इसका सही आंसर होगा नारी का बहुवचन। कर्महीन में समास है। कर्महीन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी बहुब्री, डी अव्ययी भाव। तो कर्महीन में कौन सा समास है? कर्महीन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। गुरु की भाववाचक संज्ञा क्या है? गुरुत्व, गुरुत्वा, गौर, गौरता। तो गुरु की भाववाचक संज्ञा है गौर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। गुण का विशेषण है गुणता, गुणवान, गुणी, गुणवत्ता। तो गुण का क्या विशेषण है? गुण का विशेषण है गुणी। सावधान में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है स, बी साव, सी धान, डी आन। सावधान में कौन सा उपसर्ग है? सावधान में स उपसर्ग है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिम का पर्यायवाची है। हिम का पर्यायवाची क्या है? ऑप्शन ए तुषार, बी पानी, सी अपत्य, डी जल्दी। तो हिम का पर्यायवाची क्या है? हिम का पर्यायवाची तुषार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए है दंत्य, बी कंठ, सी मूर्धन्य, डी नासिका। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए बहुब्री, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में बहुब्री समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अनल, अनिल का युग्म शब्द बताइए। अनल का अर्थ क्या होगा और अनिल का अर्थ क्या होगा? तो आपको पता है अनल क्या होगी? अनल आग होगी, तो अनिल हुआ हवा। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अनल अनिल का युग्म आग हवा होगा। निर्लज में कौन सा समास है? 168 देखिए। निर्लज में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, द्वंद्व है, तत्पुरुष है या बहुब्री है? तो निर्लज में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। शुद्ध शब्द का शब्द क्या है? विशिष्ट का शुद्ध शब्द क्या है? तो विशिष्ट का शुद्ध शब्द क्या होगा? ध्यान से देखिए इनको। क्या होगा विशिष्ट का शुद्ध शब्द? इसका शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन डी इसका शुद्ध शब्द होगा। अन्वय का संधि विच्छेद कीजिए। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अन जमा वय, अनुजमा वय, अनुजमा अय या फिर अनुजमा वय। तो अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुजमा अय जो है अन्वय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से आपको सुशब्द छांटने हैं कि कृतज्ञ का सुशब्द कौन सा होगा। तो इसका सुशब्द जो होगा ऑप्शन सी होगा। इनको ध्यान से देख लीजिए। अगर वीडियो तेज लग रही है तो आप स्लो करके भी देख सकते हैं। मुक्ति का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो ध्यान से देखिए इन चार ऑप्शनों को। मुक्ति का शुद्ध शब्द होगा ऑप्शन ए। 71 देखिए। स्वाभाविक का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो स्वाभाविक कैसे लिखते हैं? स्वाभाविक लिखते हैं स्वाभाविक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो हस्तक्षेप कैसे लिखते हैं? देखिए ध्यान से। हस्तक्षेप लिखते हैं या हस्ताक्षेप लिखते हैं या फिर हस्तक्षेप लिखते हैं? तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा हस्तक्षेप। शिक्षा का शुद्ध शब्द क्या होगा? तो शिक्षा ध्यान से देखिए। शिक्षा कैसे लिखते हैं तो आपको सबको पता ही होगा। शिक्षा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74। अच्छा का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौम्य है, अनृत है, क्षीर है, उत्थान है। अच्छा का पर्यायवाची शब्द सौम्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा।
वर्षा का पर्यायवाची शब्द क्या है? मेघा, व्योम, प्रत्यूष, पावस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पावस। उपचार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रत्यूष, विधान, कुंदन, सुभग। तो इसका सही आंसर होगा विधान। उपचार का पर्यायवाची शब्द विधान होगा। 77 देखिए, मक्खन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चरपटी, रसाली, मथित, नवनीत। तो नवनीत मक्खन का पर्यायवाची शब्द होगा। करेला का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चषक, कुंतक, आयसी या परारू। तो करेला को क्या कहते हैं? परारू भी करेला को कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। मलिन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए शत्रु, बी तुच्छ, सी निर्मल, डी धनुज। तो निर्मल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी निर्मल। गला फंसना मुहावरे का क्या अर्थ है? डींगे मारना, रूठ जाना, व्यर्थ के बंधन में पड़ना, गालियां देना। व्यर्थ के बंधन में पड़ना, ऑप्शन सी। कवि श्रेष्ठ में समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व है, बी सी अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है या फिर बहुब्रीहि है। तो तत्पुरुष समास होगा कवि श्रेष्ठ में। लोटा का स्त्रीलिंग क्या होगा? लोटा का स्त्रीलिंग लुटिया। भवन का संधि विच्छेद क्या होगा? 83 क्वेश्चन देखिए, भो जमा अन भवन का संधि विच्छेद होगा। भो जमा अन भवन का संधि विच्छेद होगा। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गे जमा अक, गे जमा अक, गो जमा अक या फिर गौ जमा अक। ध्यान से देखिए इसको। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा? गायक का संधि विच्छेद होगा गे जमा अक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आमरण में कौन सा समास है? द्वंद्व है, अव्ययीभाव है, बहुब्रीहि है या तत्पुरुष है। तो आमरण में कौन सा समास है? आमरण में अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। स्वतंत्रता का विशेषण क्या है? स्वतंत्रिक, स्वतंत्रहीन, स्वतंत्र या फिर स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता का विशेषण क्या होगा? इसका सही विशेषण होगा स्वतंत्र। ऑप्शन सी इसका सही विशेषण होगा। पुत्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? तनय, द्विज, आत्मज, दुहिता। पुत्र का पर्यायवाची शब्द है तनय। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। मनवंतर का संधि विच्छेद कीजिए। तो मनवंतर का संधि विच्छेद क्या होगा? मनु जमा अंतर। मनवंतर का संधि विच्छेद होगा। चंद्रमाली में कौन सा समास है? चंद्रमाली में बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बल की भाववाचक संज्ञा क्या है? बलशाली, बलवान, बलवता, बाली। तो बल की भाववाचक संज्ञा है बलवता। ऑप्शन सी। ताल का पर्यायवाची शब्द क्या है? पुष्कर, उदक, पीतसार, घोटक। ताल का पर्यायवाची शब्द है पुष्कर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा में द्वंद्व समास है। कौवा का पर्यायवाची कौन सा शब्द है? कौवा का पर्यायवाची है करठ। ऑप्शन बी। जी खट्टा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जी खट्टा होना मुहावरे का अर्थ है विरक्ति होना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चोरी में कौन सा प्रत्यय है? 31 क्वेश्चन देखिए 131। चोरी में च है, चो है, चोर है, ई है। तो चोरी में ई प्रत्यय है। जैसे हम चोरी बोलते हैं तो ई की आवाज आती है, तो चोरी में ई प्रत्यय है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चोरी में ई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयन का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है च जमा अन, बी चा जमा अन, सी चा जमा अन, डी चो जमा अन। तो चयन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चे जमा अन। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या फिर अव्ययीभाव है। तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। थकान में कौन सा प्रत्यय है? थक, कान, न या फिर आन। थकान में आन प्रत्यय है। जैसे हम थकान बोलते हैं तो आन की आवाज आती है। थकान में आन प्रत्यय है। रजनी का पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनी का यामिनी है, मनीषा है, तरुणी है या दामिनी है। तो रजनी का पर्यायवाची शब्द यामिनी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। रजनी का पर्यायवाची शब्द यामिनी है। तो ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। हमने 50 क्वेश्चन लगभग डिस्कस किए हैं हिंदी के। ये आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, तो हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो इसी तरह से वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए
और गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए और जीके के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।